आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से जायके के सेकंड एपिसोड में आप सभी का खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान शमसुल आरफीन, सलाम कबूल फरमाएं। सामीन, हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में मशहूर शेफ नंदिनी दिवाकर साहिबा तशरीफ़ फरमा है। मैम, आपका हमारे इस प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम है। आदाब। सामीन, जायका एक्सप्रेस प्रोग्राम शुरू करने से कब्ल दिलावर फिगार साहब की एक नज़्म पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। अर्ज़ किया है कि दावतों में शायरी अब हो गई है रस्म आम, दावतों में शायरी अब हो गई है रस्म आम, यूं भी शायर से लिया जाता है अक्सर इंतकाम, पहले खाना उसको खिलवाते हैं भूखे की तरह। वाह 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 वाह। पहले खाना उसको खिलवाते हैं भूखे की तरह, फिर उसे करते हैं इस्तेमाल मीठे की तरह। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। फिर उसे करते हैं इस्तेमाल मीठे की तरह। और सुनिए एक साहब का किस्सा जो बड़े फनकार हैं। अच्छा, सुनिए एक साहब का किस्सा जो बड़े फनकार हैं, हाँ मगर थोड़े से दावत खोर दुनियादार हैं। एक दावत में उन्हें गाना भी था खाने के बाद। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। खूब। एक दावत में उन्हें गाना भी था खाने के बाद, वो तेरे आने से पहले ये तेरे जाने के बाद। और शायर मौसूफ थे इस फील्ड में बिल्कुल नए, इसलिए वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खा गए। शायर मौसूफ थे इस फील्ड में बिल्कुल नए, इसलिए वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खा गए। कौरमा स्टू पसंदा कोफ्ता शामी कबाब। वाह 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 वाह। कौरमा स्टू पसंदा कोफ्ता शामी कबाब, जाने क्या क्या खा गए ये शायरे मैदा खराब। जाने क्या क्या खा गए ये शायरे मैदा खराब। और कुछ न पूछो इस अमल से उनको क्या हासिल हुआ। उनका पेट तो नहीं खराब हुआ? आगे आपको पता चल जाएगा। इस अमल से उनको क्या हासिल हुआ, उनके माजी से जुदा खुद उनका मुस्तकबिल हुआ। और शेर पढ़ने के लिए मौसूफ जब मसनद पे आए, जोर तो पूरा लगा डाला मगर कुछ पढ़ न पाए। अच्छा। चाहते ये थे मैं कुछ हाले दिल रुदा दे गम, मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, हाँ। मम्मा 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 मम। देखकर उनकी ये हालत एक अदीबे जिंदा दिल उनसे ये कहने लगे, ए बेवकूफ़े मुस्तकिल, आके बज़्मे शेर में शर्ते वफा पूरी तो कर। आके बज़्मे शेर में शर्ते वफा पूरी तो कर, जितना खाना खा गया है उतनी तो मजदूरी कर। बादे शेरो शायरी खाने का रखिए इंतज़ाम, बादे शेरो शायरी खाने का रखिए इंतज़ाम। ये गलत दस्तूर है पहले तो आम और फिर कलाम, ये ना होगा तो अदब ज़ेरे ज़मी गड़ जाएगा। ये ना होगा तो अदब ज़ेरे ज़मी गड़ जाएगा, खुशगुलू शायर तो खाना खा के बस ठस पड़ जाएगा। तो सामीन, आपने अभी खाने पर एक खूबसूरत नज़्म सुनी और हम चाहते हैं कि फिर से किचन का रुख किया जाए। नंदिनी जी, हाँ जी, चलिए चलते हैं किचन की तरफ। हमारे सामीन जो इंतजार कर रहे हैं आपका कि आप कुछ बताएं और वो लिखना शुरू करें, तो आप हमें बताइए कि हमारे सामीन को क्या खिलाएंगी। पहले तो मैं बताती हूँ कि मेरी ना आजकल छत पे पड़ोसी के घर की तुरई की बेल चढ़ करके छत पे आ गई है, पूरी तरीके से फैल चुकी है। पड़ोसी के घर पे नजर रख रही हैं आप। उस पे रोज हर दूसरे दिन हम तुरई खाते हैं, फ्रेश वाली। अरे वाह। और उसके जो बढ़िया बढ़िया से फूल हैं तुरई के फूल, आज मैं आपको उसी से बनी हुई एक रेसिपी सिखाऊंगी। जरूर जरूर, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तुरई के फूल के फरे। तो तुरई तो बहुत से लोग मुंह सिकोड़ते हैं, नाक बनाते हैं कि अरे तुरई वो भी खाने में बनाई है, कोई बात नहीं। तो ये एक ऐसी रेसिपी कह सकते हैं कि बहुत पुरानी रेसिपी भी है और बहुत लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। अच्छा। क्योंकि लोग अक्सर सिर्फ तुरई ही बनाते हैं, या तुरई बनाते हैं या तुरई की सब्जी आमतौर पर बनती है। आमतौर पे बनती है, भरवा तुरई बनाते हैं, या तुरई के छिलकों के कबाब भी बनते हैं। हाँ, ये मैंने खाया है। हाँ, बहुत जायके वाला होता है। तो लेकिन जो फूल है उस पे किसी की नजर नहीं जाती है, तो मैंने फूलों पर नजर जानी चाहिए। जानी चाहिए तो उनको बेकार होने से बचाइए। जो तुरई के फूल है उनको, फ्रेश फूलों को आप तोड़ लीजिए, उनको साफ कर लीजिए, देख लीजिए उसमें चींटी वगैरह ना हो, उनको धुल लीजिए। और फिर क्या करना है कि कढ़ाई निकालिए, गैस पे चढ़ा दीजिए, सरसों का तेल लीजिए, उसमें डालिए कढ़ाई में। उसके बाद जीरे का तड़का लगाइए, हींग डालिए और हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल दीजिए। और तुरई के फूल जो आपने साफ करके रखे हैं धुल करके, वो डाल दीजिए। और उसमें बेसिक से मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, हल्का सा पानी का छींटा दे करके उसको पका लीजिए। और ऊपर से खूब सारा हरा धनिया डाल करके आपकी जो स्टफिंग है वो बनकर तैयार हो गई है। अब दूसरी तरफ आप उसका आटा लगा लीजिए, जो फरे हम जैसे बनाते हैं घर में। गेहूं का आटा आपको लगाना है, गेहूं का आटा थाली में। आप इसमें मैदा तो नहीं इस्तेमाल करते? देखिए, जितनी भी देसी चीजें है ना, उसमें देसी ही चीजें अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो टेस्ट है वो दोगुना हो जाएगा। अगर हम मैदा डालेंगे
डालेंगे तो जो तुरई के फूलों को जो टेस्ट है ना वो उभर कर नहीं आएगा। तो परात में आटा ले लीजिए, उसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए, 2 से 3 चम्मच आप मोयन डाल लीजिए। तो अच्छा सा आटा उसका गूंद करके तैयार कर लीजिए, 5-10 मिनट का रेस्ट दीजिए और फिर छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना करके जो स्टफिंग आपने बनाई है और उसको भर करके गुजिया की तरह उसका शेप देना है, उसको बंद कर देना है। और 2 तरीके से आप इसको पका सकते हैं, या तो खौलते हुए पानी में नमक और हल्दी डाल करके फरों को डाल दीजिए, जो फरे ऊपर आ जाएं तैर के तो समझ लीजिए फरे आपके पक गए हैं। और दूसरा है कि आप इसको स्टीम कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हो स्टीम करना है तो जो आपके पास इडली वाला बर्तन होगा उसमें कर सकते हैं, वरना तो कढ़ाई में पानी रखिए, ऊपर से छन्नी रख लीजिए, जो स्टील की छन्नी रखिए और उसमें फरे फैला दीजिए, 1-2-3 करके हल्का सा तेल का ब्रश कर दीजिए और 10 मिनट लगेंगे, आपके स्टीम करे हुए फरे तैयार हो जाएंगे। ये किसी भी मौसम में खाए जा सकते हैं? हाँ, किसी भी मौसम में खाए जा सकते हैं, और ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में फरे, कचौड़ी, ये सब पकौड़ी, ये सब चीजें ज्यादा खाते हैं जी। और देखिए ये हेल्दी रेसिपी भी है, क्योंकि इसमें कोई मैदा का यूज नहीं हुआ, कोई फ्राई नहीं हुआ, आपको स्टीम करना है और खाना है। आपने ठंड के मौसम में एक बेहतरीन डिश बता दी हमारे सामने को, लेकिन हम देख रहे हैं काफी देर से कि खाने की ही बात हो रही है, कुछ पीने की बात हो जाए और ठंड के मौसम को ख्याल रखते हुए ऐसी कोई चीज बताएं जो हमारे सामने के लिए सेहतमंद भी हो या उनका टेस्ट बदले और ठंड के मौसम में उन्हें पीने में आसानी हो जाए। भाई ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में तो चाय की बात अगर ना की जाए तो ठंड शायद बुरा मान जाएगी। चाय की तरफ नजर ही गई थी मेरी। और मैं कहती हूँ कि मेरे घर की बात तो क्या ही करें, मैं अपनी नानी के घर की बात बताती हूँ कि नानी के घर जब मैं जाती हूँ तो मेरे ख्याल से 10-15 कप चाय तो पी लेती होंगी। चाय आपने कही है तो मुझे एक शेर सुनाना बनता है भाई। हाँ, बताइए। अदरक तुलसी जिसमें मिली हो ऐसी खुशबू मन को भाए। वाह वाह। अदरक तुलसी जिसमें मिली हो ऐसी खुशबू मन को भाए, और पीकर उसके हाथ की चाय लहजा मेरा बदला जाए। ओहो, पीकर उसके हाथ की चाय लहजा मेरा बदला जाए। अब लहजा मेरा बदल गया है तो आप भी अपना लहजा बदल के हमारे सामने को चाय की थोड़ी सी रेसिपी बताएं। ये वाला जो मसाला है, चाय का मसाला, मैं आपको बताऊंगी, आप इसको बना के रख लीजिए और पूरी ठंड में इस्तेमाल करिए। और ये एक तरफ से कह सकते हैं कि बहुत फायदेमंद भी है, क्योंकि अगर सर्दी जुकाम भी नहीं लगेगा और टेस्ट तो आएगा ही आएगा। अरे सामीन जल्दी से आइए करीब आप और नोट करना शुरू कर दीजिए भाई, मसाले वाली चाय बनने जा रही है। ये रेसिपी अगर आप नोट कर लेंगे ना चाय की, तो आप बाहर चाय पीना भूल जाएंगे और अपने घर की चाय आपको बेस्ट लगेगी। चलिए नंदिनी मैम ने गारंटी ले ली है, अब तो हम जल्दी से सुनते हैं। और जितनी भी चीजें वो आपके घर में इजीली मिल जाएंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, एक पैन लेना है, थोड़े से मोटे तले वाला पैन चढ़ाइए गैस पे। आपको चाहिए सौंफ और चाहिए इलायची, काली मिर्च, पीपली जो आती है लंबी वाली, काली मिर्च एक लंबी वाली आती है, 2 से 3 वो चाहिए, लौंग चाहिए, एक जायफल का छोटा सा टुकड़ा चाहिए, दालचीनी चाहिए, घर में आपके तुलसी लगी ही होगी, तुलसी के 10-15 पत्ते चाहिए, गुलाब के फूल भी लगे हुए होंगे, 2 से 4 गुलाब के फूलों के मतलब पंखुड़ियां वो डालनी है आपको, और सोट पाउडर चाहिए। बुजुर्ग भी चाय पी सकते हैं और जवान भी पी सकते हैं। इसमें सोट भी पड़ रही है और गुलाब भी, गुलाब की एक मीठी सी खुशबू भी आएगी और एक जायका भी आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, पैन लेना है, पैन को चढ़ाना, उसमें डालना है सौंफ डालनी है और इलायची डालनी है, और उसके बाद काली मिर्च, पीपली, जायफल, दालचीनी, तुलसी के पत्ते, गुलाब के फूल के पत्ते और सोट पाउडर सबसे लास्ट में डालेंगे। तो सबसे पहले इनको ड्राई रोस्ट कर लेना, कोई भी तेल घी कुछ नहीं चाहिए इनको, मतलब ड्राई रोस्ट करने का मतलब सबका जायका निकालना है, सबकी जो गर्म रहते हैं जो पैन और उसमें डालेंगे, उसको हल्के चलाते रहेंगे। जब आपको लगे कि सारी चीजों की खुशबू आने लगी, आपको किसी भी मसाले को जलाना नहीं है, स्लो फ्लेम पे इसको हल्के से रोस्ट करना है। यूं कहें कि आम जुबान में भूनना कहते हैं। हाँ, भूनना है, लेकिन बहुत ही मंद आंच पे भूनना है, ताकि जो सारे मसालों की खुशबू है वो बाहर निकलना शुरू हो जाए। फिर उसके बाद इसको ठंडा करना है और इसको मिक्सी में पीस देना है और पतला पाउडर बना लीजिए। पीसने के बाद इसमें 4 से 5 चम्मच सोट पाउडर मिला दीजिए, एक दफा और दोबारा से मिक्सी दोबारा चला लीजिए। तो आपका एक खुशबूदार, जायकेदार और सेहत से भरपूर चाय का मसाला बनकर तैयार है। आप इस मसाले को ठंडा कर लीजिए। जब आप मिक्सी में पीसेंगे तो जो मसाला वो गर्म हो चुका होगा, इसको प्रॉपर 2-3 घंटे बाहर रख दीजिए ताकि ठंडा हो जाए। फिर इसको जार में भर करके आप रख सकते हैं, और जब भी चाय बनाएं आप उसमें 2 चम्मच मसाला डाल दीजिए और एक बेहतरीन चाय बनकर तैयार होगी। और वो जो चाय पत्ती है उसको हम साइड कर देंगे। चाय पत्ती डालिए, थोड़ी सी डालिए। ये एक बहुत बेहतरीन रेसिपी आपने बताई है। आमतौर पर ऐसी चाय कम ही लोग पीते हैं, और आप अब इस वक्त चाय के बारे में बता रही हैं। हम चाहते हैं कि मोटे अनाज
कि कोई ऐसी रेसिपी बताएं जो जायके के साथ साथ हमारी सेहत का भी ख्याल रखे, क्योंकि मोटे अनाज में फाइबर बहुत रहता है। हाँ। और हमारी हुकूमत भी इसको प्रमोट करे और करना भी चाहिए और कह सकते हैं कि 2024 मेरे ख्याल से मोटे अनाज का ही वर्ष था। और मोटे अनाज का जो कह सकते हैं कि पुराने समय में बहुत यूज होता था, अब वो दोबारा से चलन में दोबारा आ चुका है और आना चाहिए, जिस्म के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, हम लोग आजकल बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि हम गेहूं का आटा नहीं खाएंगे, हम मैदा नहीं खाएंगे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। हमारे प्रोग्राम में एक डॉक्टर साहब आए थे, हमने उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि मैदा बेहद खतरनाक है हर इंसान के लिए, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई रहता है और शुगर के मरीजों के साथ साथ वो आंत के जो मरीज होते हैं उनके लिए भी बेहद खतरनाक है ये। देखिए मैदा कह सकते हैं कि गेहूं का ही एक रिफाइंड वो है ना, फिल्टर करके बनाते हैं। तो जो गेहूं का आटा उसमें आपका फाइबर भी बहुत होता है, चोकर जिसको हम बाहर छान कर बाहर निकाल देते हैं, लेकिन उसको निकालना नहीं चाहिए, उसको आपको अपनी डेली डाइट में शामिल करना चाहिए। तो अगर हम मोटे अनाज की बात करते हैं तो मोटे अनाज में बाजरा आता है, जौ आता है, मक्का आता है। तो मेरे पापा क्या करते हैं कि जब ठंड आती तो गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ, मटर ये सब मिला करके आटा पिसवा लेते हैं। बहुत अच्छा। और वही आटा हम खाते हैं पूरे जाड़े भर। ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो और मेरे पापा को एक पुरानी रेसिपी कह सकते हैं, बाजरे के आटे की टिक्कियाँ। मैंने सुना भी है और इसको खाया भी है। हाँ। बहुत टेस्टी, सोंधी और मीठी होती है। हाँ, मीठी होती है और सबसे अच्छी बात है आप इनको बनाकर रख लीजिए और हफ्ते 2 हफ्ते खा सकते हैं। काफी दिन तक चलती है। हाँ। अक्सर हम लोग जब सफर में जाते थे तो अम्मी इस तरह की जो टिक्की होती थी वो बना के देती थी। और कह सकते हैं ये देसी बिस्किट है। हाँ, बिल्कुल। अब आप जल्दी से इसके बारे में हमारे सामने को बता ही दीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है कि बाजरे का आटा लेना है, उसको चाल लीजिए, बाय चांस उसमें कोई कंकड़ पत्थर या कोई खरपतवार वो निकल जाएगा, छान लीजिए। उसमें आप थोड़ा सा मोयन लगाइए, देसी घी का लगा दीजिए या रिफाइंड का लगा दीजिए। साथ में गुड़ लेना है। जैसे कि आपने आधा किलो आटा लिया है तो उसमें अप्रोक्स 250 से 300 ग्राम आपको गुड़ लेना है। गुड़ को पानी में अच्छे से घोल करके थोड़ा सा उसको चाहे पका लीजिए, थोड़ा गाढ़ा कर लीजिए। बाजरे का जो आटा है उसमें आपको गुड़ का पानी डालना है और थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए आप व्हाइट तिल भी डाल सकते हो, थोड़ा सा आप सौंफ भी डाल सकते हो कूट करके, और हल्का सा नमक डाल दीजिए। कहते हैं कि कोई भी नमकीन चीज है उसमें चीनी चुटकी भर, या कोई मीठी चीज है तो उसमें नमक डालिए, तो उससे उसका जो स्वाद है वो बढ़ जाता है। तो पिंच ऑफ नमक डाल करके आपको क्या करना है, उसका डो बना लेना है। और अच्छे, अगर आपको लग रहा है कि जो डो है वो टूट रहा है, मतलब, तो उसमें 4 से 5 चम्मच आप गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं। बिल्कुल, है ना। तो इससे आपके बिस्किट टूटेंगे भी नहीं और फ्राई करते समय और बढ़िया खस्ते बिस्किट बनेंगे। तो आटा बनाकर आपने तैयार कर दिया, उसके बाद रेस्ट करने दीजिए 5 से 10 मिनट, क्योंकि किसी भी आटे को बना करके तुरंत नहीं बनाना, आपको 10 से 15 मिनट रेस्ट कराना है। हाँ, उसके बाद आप अपने शेप के अकॉर्डिंग कोई भी, अगर आप बिस्किट का शेप देना चाह रहे हैं, चकोर करना चाह रहे हैं, गोल बनाना चाह रहे हैं, उस तरीके आप लंबी सी रोटी बेल लीजिए, आप ग्लास से कट कर लीजिए। हाँ, यही एक टेक्निक इस्तेमाल होती थी। हाँ, हमने देखा है, अम्मी करती थी ये। हाँ, इस तरह से कि गोल करके और वो बना। वरना मार्केट में बहुत तरह के आजकल के साँचे आ गए हैं, वो आप उससे कट करके उसको फ्राई कर लीजिए और बढ़िया कुरकुरे और रेडीमेड नहीं, घर वाले बिस्किट बनकर तैयार है और चाय के साथ मजा लीजिए। पुरजायके की चीज ये सामने आपके आ गई। और मक्के की जो आपने टिक्की बताई, बाजरे की। हाँ। तो चलिए इसके साथ एक और चीज जोड़ते हैं, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग। हाँ। ये तो सबसे ज्यादा फेमस है हमारे हिंदुस्तान में। हाँ। मीठे के बाद अब थोड़ी सी चटपटी चीज है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मक्के दी रोटी और सरसों दा साग हमारे सामने को जरूर बताएं, इसकी रेसिपी की कैसे बनाते हैं। अच्छा, बेसिकली जो सरसों का साग है वो पंजाबियों का फेवरेट होता है जी। और ये वाला जो साग है वो मैंने पंजाबी, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और एक 2-3 आंटी है, मैंने उनसे ही सीखा है जी। तो अब क्योंकि ठंड का समय आ चुका है और बाजार में सरसों भी आ चुका है, तो सरसों भी 2 तरह की आती है, काली सरसों, पीली सरसों। तो कहते हैं जो काली सरसों होती है वो उसमें कड़वाहट होती है और पीली सरसों में नहीं होती, उसके जो पत्ते होते हैं वो कोमल होते हैं, जो काली सरसों होती है उसके कटीले होते हैं। तो जो आप सरसों का साग आपको बनाना है उसके लिए आपको पीली सरसों लेनी है, जो कि बहुत सॉफ्ट होती है और वो बहुत बड़े बड़े नहीं होते, मतलब छोटे छोटे, मतलब साइज में भी छोटे पत्ते होते हैं और बहुत लंबे नहीं होते हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे 1 किलो सरसों के पत्ते हैं उसमें आपको 2 से 250 ग्राम आपको डालनी है पालक, कुछ लोग मेथी भी डालते हैं इसमें,
मुट्ठी भर। और इसमें आप वो डाल लीजिए, आजकल आपको मिल जाएगी बथुआ। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए बथुआ गाँव में क्या फ्री में मिलता है। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने आयरन फॉलिक एसिड पे बात की थी, घूम फिर के फिर से आप उसी पे आ गई। बिल्कुल। बथुआ देखिए गाँव में जाइए फ्री में मिलेगा, 1 किलो ले लीजिए, 2 किलो ले लीजिए, और यहाँ बाजार में मिलेगा 50 रुपए का पाव भर। तो क्या करना, तीनों चारों चीजों को ले लेना है। सरसों लेना है, बथुआ लेना है, और आपको मेथी लेनी है। सबको साफ करके कट कर लीजिए अच्छे से। अब कुकर में क्या करना है, कुकर में सारा साग डालना है, उसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालना है, और आधा ग्लास से भी कम पानी डाल करके इसको सीटी लगा लेनी है। 5 से 10 सीटी आप लगा लीजिए। पहली सीटी आपको हाई फ्लेम पे, उसके बाद 5 से 6 सीटियां स्लो फ्लेम पे। जब साग पक जाए उसको नेचुरली तो क्या करते हैं, इसको मथानी से, जो मथानी होती है उससे, बहुत दिन बाद नाम सुना है मैंने। मथानी है मेरे पास, तो मथानी से इसको घोटा जाता है। तो कुछ लोग इसको घोटवा भी बोलते हैं, क्योंकि ये साग घोट के बनाया जाता है। तो मथानी से जैसे आप इसको घोटेंगे तो साग का जो टेस्ट है वो और निकल कर बाहर आएगा। लेकिन अब मॉडर्न जमाना है तो हम क्या करते हैं, मिक्सी में पीस देते हैं। तो उसकी जो तासीर है वो, वैसे तो साग गर्म होता है, लेकिन जब आप पीसते हैं तो गर्माहट के कारण उसका जो टेस्ट है वो खत्म हो जाता है। तो कोशिश करिए मथानी से ही उसको घोट घोट कर उसको बिल्कुल बारीक कर दीजिए। अब क्या करना है, कढ़ाई लेनी है, क्योंकि साग है और पंजाबियों का है, तो देसी घी के बिना तो काम बनेगा नहीं। तो 4 से 5 चम्मच भर करके देसी घी डालिए, 3 से 4 टमाटर पीस करके, और अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डालिए, और तड़का लगा दीजिए। उसके बाद जो आपने साग घोट के रखा वो डालिए, नमक डालिए, ऊपर से हल्का सा गरम मसाला, थोड़े से अदरक और लहसुन के लच्छे उसमें काट करके डाल दीजिए, और गर्मा गर्म आपका सरसों का साग तैयार है। कुछ लोग इसमें थोड़ा सा मक्के का आटा भी डालते हैं, ताकि जो पानी छोड़ता है साग वो ना छोड़े और एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। ये हो गया। और गर्मा गर्म आपको मक्के की रोटी बनानी है तो मक्के का आटा लीजिए, उसको छान लीजिए, और हल्के से गर्म पानी से मक्के का आटा लगाइए। ये एक टेक्निक है कि कोई भी जो मोटे अनाज का आटा होता है उसको अगर गर्म पानी से सानेंगे तो उसमें एक लस आ जाती है। ये बहुत अच्छी बात बताई। ऐसे क्या होता है कि वो आटा टूटता है, लेकिन आप अगर गर्म पानी के साथ गूंदेंगे तो आपका आटा टूटेगा नहीं, रोटी भी बहुत अच्छी बनेगी। मक्के की रोटी का असली स्वाद तो चूल्हे में ही आता है, वो गैस पे नहीं आएगा। तो कोशिश करिए, अगर आप घर में चूल्हा बना सकते हैं, मतलब लाइक ईंटें रख के चूल्हा बना लीजिए, और मम्मी से बोलिए गर्मा गर्म रोटी बनाए, और जो आपने सरसों का साग बनाया रोटी भी रखिए, ऊपर से 2 चम्मच देसी घी डालिए, और इस ठंड में सरसों का साग और मक्के की रोटी और लस्सी बना लेंगे तो फिर वाह 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 वाह, बड़ा जुल्म कर रही हैं आप, इस तरह से बात कर रही हैं। चाय तो पी ली थी आपने, आप लस्सी भी बनाई लीजिएगा, बस देखिएगा गला ना खराब हो आपका। जी। चलते चलते नंदिनी जी, हम चाहते हैं कि आप दूसरों को तो बहुत खिला रही हैं, बहुत जायके बता रही हैं, आपकी पसंद की कौन सी ऐसी डिश है जो आप ज्यादा पसंद करती हैं? अच्छा। एक बार चलते चलते जल्दी से आप हमारे सामने इनको बता दें। कभी कभी होता है कि काम करते करते आप थक जाते हैं जी। आपका मन होता है कि कुछ अच्छा भी खाएं और जल्दी बनने वाला खाएं, और जब भी कुछ अच्छा खाने का मन होता है तो समझ में आता है कि दाल चावल बना लें, है ना, आसानी से दाल चावल। हाँ, लेकिन दाल चावल नहीं बनाएंगे यहाँ पे, दाल रोटी बनाएंगे, लेकिन एक नए स्टाइल में बनाएंगे। अरे वाह, चलिए आप सीख लीजिए भाई जल्दी से। एक बचपन की रेसिपी है और नानी के घर पे बहुत बनती थी, दादी के घर पे भी बनती थी। दाल के दूल्हे, शायद आपने सुना हो। दाल की दुल्हन भी बोलते हैं। तो देखिए मैं लड़की हूँ तो मैं तो दाल का दूल्हा बनाऊंगी। चलिए सही है, सामाइन आप अपनी तरफ से जो मेल है वो दाल की दुल्हन कर ले, और जो फीमेल है वो दाल के दूल्हे बना ले। तो करना क्या, कुकर में दाल चढ़ा दीजिए अरहर की, और एक सीटी लगा दीजिए, नमक और हल्दी डाल करके गूंद दीजिए फ्रेश आटा, और उसको बड़ी सी रोटी बेल लीजिए, और गिलास से छोटी छोटी सी पूड़ियां कट कर लीजिए। आप चाहे तो उसको उसमें कुछ स्टफ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आलू की कोई सब्जी पड़ी हुई है तो आलू की सब्जी भर करके उसको या तो समोसे का शेप दे दीजिए या फ्लावर का शेप दे दीजिए। भर करके जो आपकी दाल अभी एक सीटी लगाई है उसको खोल लीजिए ढक्कन, और उसमें ये छोटी छोटी सी पूड़ियां आप डाल दीजिए, और ये मुश्किल से 5 से 10 मिनट में पक जाएंगी। उसके बाद इसमें एक बहुत बेहतरीन सा तड़का लगाते हैं, देसी घी रखिए एक पैन में, और उसके बाद उसमें डालिए जीरा, कड़ी पत्ता, राई और साबुत लाल मिर्च, लहसुन और हींग जी, और मोटी वाली मिर्च मिल जाए तो वो, और सोने पे सुहागा, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दीजिए, हल्दी पाउडर डाल दीजिए, और एक खुशबूदार तड़का बनकर तैयार है, और उसी दाल में लगा दीजिए। तो आपकी दाल रोटी तो बनकर तैयार हो गई है, और एक खूबसूरत सी दुल्हन भी ये बहुत अच्छा है। तो मेरा ये बहुत फेवरेट है कि जब आपका कुछ हल्का फुल्का खाने का मन हो, और ये ठंड में तो बहुत अच्छा लगता है, और बारिश में तो बहुत ही बेहतरीन डिश है दाल की दुल्हन। आप
आप मेरे ख्याल से जितने भी लखनऊ में अधिकतर लोगों को पता होगा दाल की दुल्हन, क्योंकि ये अवधी रेसिपी और यूपी में बड़ी फेमस है। जी, हमारे सामने जरूर खत लिखकर बताएंगे कि उन्हें क्या पसंद है और उन्होंने ये नाम सुना है कि नहीं सुना है। और वैसे दिल तो नहीं कर रहा है कि हम अपने इस प्रोग्राम को इख्तिताम करें, वक्त की कुछ पाबंदियां होती है और हमारी भी कुछ मजबूरी होती है। स्टूडियो की घड़ी ये इशारा कर रही कि हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म हो रहा है। मैम, हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, ये थी नंदिनी दिवाकर साहिबा जो हमारे प्रोग्राम जायका एक्सप्रेस में शरीक थी। कैसा लगा हमारा आज का प्रोग्राम? अपने खुतूत हमारे मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। पेशकश थी मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरफीन को दो इजाज़त। आदाब।